कोरोना महामारी के दौरान सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी हर रोज नया दांव चलते हैं। अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी कभी कोरोना को लेकर कुप्रबंधन का मुद्दा उठाते हैं तो कभी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और वैक्सीन के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं। शुक्रवार को वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद केंद्र सरकार के कई मंत्री और कांग्रेस आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाया जिसके बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये नया दौर शुरू हुआ राहुल गांधी के एक छोटे से ट्वीट के बाद। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई, #वेयर आर वैक्सीन्स। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी को तथ्य समझ नहीं आते हैं और कांग्रेस को अब नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा, कल ही जुलाई महीने में वैक्सीन की उपलब्धता पर मैंने तथ्य रखे हैं। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं हैं या फिर वो समझते नहीं हैं? अहंकार और अज्ञान के वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखने में तो छोटा है, लेकिन इस छोटे से तीर ने गंभीर राजनीतिक युद्ध छेड़ दिया। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि देश में तेजी से वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ देश की जनता को एक सुरक्षा कवच मिल सके। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों ने एक के बाद एक बयान देने शुरू कर दिए। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को घेरते हुए उन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जुलाई महीने में उपलब्ध होंगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आपूर्ति से अलग है। राज्यों को 15 दिन पहले ही आपूर्ति के बारे में सूचना दी जा चुकी है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में गंभीरता के बजाय इस समय ओछी राजनीति का प्रदर्शन उचित नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को भ्रम की बीमारी का शिकार बताया और उन्होंने राजस्थान सरकार की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद पर भी सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। भ्रम की जो बीमारी इनकी है उसको हम सब लोगों को मिलकर दूर करना है। ये भ्रम की बीमारी तभी दूर होगा, इनको अस्पताल में भर्ती होकर के, कई लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है, इनके लिए भ्रम का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी के आरोप पर सत्ताधारी दल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तथ्यवार वैक्सीन की जानकारी दी। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई। 400 रुपए की वैक्सीन खरीदी है आपने पंजाब सरकार ने, और उसको प्राइवेट अस्पतालों को 1,060 रुपए का बेचा। दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुना हो गया। उस पे प्राइवेट अस्पतालों ने और मुनाफा कमाया और आम जनता को ये 1,500 रुपए से 2,000 रुपए का पड़ा। राहुल गांधी के एक ट्वीट पर छिड़े सियासी वार पलटवार में केंद्र सरकार के मंत्री सहित बीजेपी ने वैक्सीन का पूरा आंकड़ा पेश कर दिया। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों की 2 सरकारों को भी घेरा, क्योंकि इस समय देश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मिशन है। केंद्र सरकार का दावा है कि देश में बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अगले कुछ महीनों में देश के बड़े हिस्से को वैक्सीन लगा दी जाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि अब तक देश के 1/3 हिस्से को ही वैक्सीन दी गई है। केंद्र सरकार जुलाई महीने में राज्यों को 12 करोड़ डोज वैक्सीन की देने वाली है। इसके अलावा देश में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ही अब तक ली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस साल के अंत यानी दिसंबर 2021 तक वैक्सीन की 135 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। यानी सरकार की मंशा ये है कि उस हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए जो वैक्सीन लगवाने वाली उम्र की कैटेगरी में आता हो।